नमस्कार स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। माय नेम इज आशीष मोदी। फिर से मैं मोदी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 10 के जो ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर है। एक्चुअली डिमांड की एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री, बट एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री सीखने से पहले हमें क्या पढ़ना होगा, तो सम इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री जो बोर्ड में मैंने पूरा समझा के रखा है। अब जिसने अभी तक पहले पढ़ा था भूल गए हो, उसके लिए ये रिवाइज का टाइम है, क्योंकि अब एग्जाम के अब सभी स्कूल में प्री बोर्ड ऑलरेडी चालू हो गए हैं। 2 महीने में आपकी एग्जाम है, उसी के लिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब देखो यहाँ मैंने क्या समझाने की कोशिश किया है, अपनी ट्रिगोनोमेट्री किसको अप्लाई होगी, राइट एंगल ट्राइंगल को, जिसमें हमने एक ये ट्रिगोनोमेट्री, एक दूसरी और एक तीसरी। मैंने यहाँ साइन थीटा 1 यानी अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, यहाँ मैंने 2 एंगल बताने की कोशिश किया है, थीटा 1 एंड थीटा 2। कभी कभी एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री में कभी कभी थीटा यहाँ आ जाता है और कभी कभी आपका एंगल यहाँ भी आ जाता है, तो दोनों तरफ से हमने प्रैक्टिस करनी होगी ताकि एग्जाम में किसी भी तरह पूछे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, यहाँ जो उसका उल्टी ट्रिगोनोमेट्री है, कोसेक थीटा कब यूज करना है, सेक थीटा कब यूज करना है और कॉट थीटा कब यूज करना है, वो सब इसमें आएगा। एप्लीकेशन यानी उसका यूज, जैसे कि आप एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 5.3 के जो लास्ट एग्जांपल है वो भी वर्ड प्रॉब्लम है, और खास सीबीएसई के स्टूडेंट्स वर्ड प्रॉब्लम तो कर ही लेने का। जो सीधे इक्वेशन नहीं आते, जैसे गॉस एलिमिनेशन है, गॉस सब्स्टिट्यूशन है, आपको सीधे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, आपको क्या मिलेंगे, वर्ड प्रॉब्लम मिलेंगे, उसी से आपको इक्वेशन बनाने हैं। तो वही ओनली ट्रिगोनोमेट्री में क्या होगा, ओनली आपको कह देते थे प्रूव दैट, और sin 45 प्लस cos 45 प्लस cos 30 इसकी वैल्यू का फाइंड द वैल्यू किया जाता था। बट एप्लीकेशन में आपको क्या आएगा, सारे वर्ड प्रॉब्लम आएंगे, और वर्ड प्रॉब्लम के लिए पहले इतना इंट्रोडक्शन आपके लिए जरूरी था कि sin थीटा क्या है, cos थीटा क्या है, tan थीटा क्या है, cosec थीटा, sec थीटा, cot थीटा, और ये हमारी 3 आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर है इज इक्वल टू sec स्क्वायर है, और तीसरी और आखिरी आइडेंटिटीज काम लगेगी जब आपको ट्रिगोनोमेट्री के एग्जांपल होंगे तब। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा कि आगे आपकी एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री। अब एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करने से पहले एंगल ऑफ द एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ द लाइन ऑफ द साइड क्या है, वो आपको पहले समझाना पड़ेगा। अभी शुरुआत में आपका उत्तरायण का त्योहार आ रहा है, ठीक है, तो उत्तरायण का त्योहार में आप लोग हमेशा हर एक स्टूडेंट्स की नज़र, हर एक स्टूडेंट्स क्या, हर एक जो उत्सव मनाते हैं उसकी नज़र कहाँ होगी, ऊपर काइट पे होगी, तो कितने एंगल पे वो दिखेगी, कहाँ दिखेगी, वही वन टाइप ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री है। तो विदाउट वेस्ट ऑफ द टाइम हम चालू करते हैं हमारा मेन टॉपिक, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ आपका जो ट्रिगोनोमेट्री हमने क्या पढ़ा था, राइट एंगल के लिए क्या होता है, यूज होता है, किसके लिए यूज होता है, राइट एंगल के लिए यूज होता है। बस वही चीज एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री में, जिसमें एक मैं यहाँ सिंपल सा इंडिकेटर में करता हूँ, जैसे कि आपकी एक इमारत है, मतलब एक बिल्डिंग है, ठीक है, आपको इस डिस्टेंस से यहाँ का ए बी दिया गया है, सिंपल सा चीज। यहाँ आपको क्या दिया गया है, एक डिस्टेंस आपको सपोज के फाइंड करना है, और यहाँ आपका एंगल दिया गया है, कितना एंगल दिया गया है, थीटा, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है आपको, ए वैल्यू सपोज के फाइंड करने की, व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो आपको एक ट्रिगोनोमेट्री का नॉलेज होगा ना, तब आप क्या फाइंड कर सकोगे, ए वाली साइड फाइंड कर सकोगे। और सीधी सी बात है, फ्रॉम द फिगर आप क्या जानोगे, दिस इज द राइट एंगल, क्या होगा, राइट एंगल, जो ट्रिगोनोमेट्री के लिए अप्लाइड होगा। ये आपका सपोज कि 12 मीटर है, कितना मीटर है, 12 मीटर दिया गया, हमें ए भी फाइंड करना है, ठीक है, और यहाँ मुझे दिया गया है 30 डिग्री। सिंपल सी चीज है, बेसिक सा एग्जांपल है। अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री की अच्छी समझ आ गई है तो कैसे फाइंड करोगे, मुझे ए फाइंड करने को बोला है, क्या फाइंड करने को बोला है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग कैसे फाइंड करोगे, बोलो कैसे फाइंड करोगे, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बोलो
बोलो जैसा है वैसा बोलो। अभी आपने ट्रिगोनोमेट्री मैंने समझाया, मुझे हाइट ऑफ द वर्ड प्रॉब्लम ही है वन टाइप ऑफ द बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस के लिए मुझे ए बी चाहिए, ए तो है, ए बी चाहिए, फिर आप फाइंड कर सकोगे ना। बट यहाँ ऑलरेडी आपको एंगल दिया गया है, तो उसका यूज करो, उसका यूज करो कि कैसे हम लोग उसको फाइंड कर सकते हैं। बोलो, सोचो 2 मिनट कि क्या करेंगे, कैसे ऑफ दी हाइट ऑफ दी जो आपकी बिल्डिंग है वो फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे सोचो। देखो पहले इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सोचा कुछ क्या होगा, बोलो क्या होगा, कैसे फाइंड करोगे। पहले तो आपको ट्रिगोनोमेट्री क्या करनी होगी, यूज करनी। कौन सी ट्रिगोनोमेट्री यूज करें, साइन थीटा, कॉस थीटा, बोलो चलो करते हैं, ठीक है। देखो पहले तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी जब कोई बंदा ऊपर देखता है ना, तो यहाँ जो थीटा बनाते हैं ना, उसको मैं क्या बोलूंगा, एंगल ऑफ द एलिवेशन, ठीक है। दूसरा एंगल जब कोई बंदा ऊपर से नीचे देख रहा है, आप ऊपर हो नीचे देख रहा है, यानी आप एक इमारत पे चढ़े हो और ये इधर देख रहे हो, तो ये जो बनेगा ना उसको मैं क्या बोलूंगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में आया। ये 2 एंगल आपको ध्यान में रखने हैं, एंगल ऑफ द एलिवेशन और एंगल ऑफ द डिप्रेशन, ठीक है। इतना समझ में आया। अब चलो दूसरी बात, हम कौन से कॉन्सेप्ट पे थे, एंगल हाइट ऑफ द ए। अब मुझे ये बताओ, यहाँ हाइपोटेनियस क्या है, ए है। अब सपोज के, चलो पहला एग्जांपल इसलिए मैं डिटेल में जाता हूँ, सपोज के आपको पता ही नहीं मैं कौन सी ट्रिगोनोमेट्री लूँ, ठीक है, विदाउट नॉलेज हो, विदाउट ट्रिगोनोमेट्री हो। हम पहले लेते हैं साइन थीटा, साइन थीटा यानी मैं यहाँ कितना रखूँ, 30 डिग्री, ठीक है। तो साइन 30 इज इक्वल टू क्या होगा, साइन 30 अपोजिट यानी कौन सा होगा, ए बी वाला, ठीक है। यहाँ मैं सी पुट कर देता हूँ, ए बी अपॉन नीचे क्या आएगा, साइन में नीचे क्या आएगा, हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस क्या बनेगा, AC। अब मुझे आपको अभी तक स्टैंडर्ड 10 में पहुंच चुके हो, तो इतना तो पता होगा कि अगर आपके फॉर्मूले में 3 वैल्यू है, कितनी है, 3 वैल्यू, तो मुझे 2 नोन चाहिए, तो तीसरी जो अननोन है वो मुझे जान पाएगी। सीधी सी बात है। अगर आपके फॉर्मूले या मैटर में 4 टर्म है, उसमें से 3 टर्म आपको पता होनी चाहिए, तो चौथी आपको मिलेगी। बट यहाँ देखो साइन 30 है हमारे पास, कितना है, 1/2। ए बी नॉट अवेलेबल और AC भी नॉट अवेलेबल, तो क्या हम साइन 30 यूज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात है। तो ऐसे आप दिमाग चलाओ, ऐसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, तभी से पता, एक एक करके जाओगे तो आपका टाइम बहुत बर्बाद होगा। ये तो पहला है, इसीलिए मैं समझा रहा हूँ। चल, तो दूसरा है आपका cos 30 ले लो, तो cos 30 आपको पता होगा, cos 30 यानी एडजेसेंट साइड, तो BC है, और यहाँ क्या है आपका AC है। अब देखो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, हाइपोटेनियस मिल जाएगा, और हाइपोटेनियस मिल जाने के बाद आप पाइथागोरस कर सकते हो। ये मेथड भी अपना सकते हो, बट ये थोड़ी लंबी हो जाएगी। इससे भी शॉर्ट में बता दूं, आप सीधा tan ले लो, tan 30, क्या ले लो, tan 30। tan 30 क्या होगा, AB अपॉन AC, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो AB अपॉन BC, ठीक है। अब tan 30 की वैल्यू आपको पता है, रख लोगे। AB वैल्यू मुझे अननोन है, BC है, तो सीधा मिल जाएगी। यानी अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री की थोड़ी नॉलेज होगी ना, तो सीधा कर पाओगे, बाकी इसमें ही कंफ्यूजन हो पाओगे कि कौन सी ट्रिगोनोमेट्री लो। देखो मैंने पहले साइन थीटा लिया, वो नहीं आया,
cos 30 ले सकते हो, बट इससे ना 2 स्टेप आपके बढ़ जाएंगे। पहले आपको हाइपोटेन्यूस मिलेगा और हाइपोटेन्यूस से आपको पाइथागोरस से यूज करके आपको एक मतलब स्क्वायर रूट करके वो सब करके आपको पाइथागोरस से कर सकते हो, बट सीधा आप tan 30 ले सकते हो ताकि आपका एक ही स्टेप में आपकी बिल्डिंग ऑफ दी हाइट आपको मिल जाए। लिख लीजिए फटाफट। तो हम दूसरे जो एडवांस के एग्जांपल है वो करते हैं। चलो आई थिंक आप लोगों को जो बेसिक सा एग्जांपल था वो समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आपकी बुक के एग्जांपल और लास्ट में हम पीवाईक्यू वो एक्स्ट्रा भी करेंगे, बट ये बेसिक था स्टैंडर्ड 10 के लिए। अब थोड़ा आगे चलते हैं। देखो आपकी बुक में एक एग्जांपल नंबर 2 है, उसमें क्या दिया गया है, इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर ऑन द इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ द हाइट 5 मीटर, पोल ऑफ द हाइट 5 मीटर। अब देखो उसमें क्या बोला गया है, एक इलेक्ट्रिशियन है जो हमारे पोल है उसमें कुछ गड़बड़ हुई है, वहाँ वो ठीक करने के लिए चला है, जिसमें जो पोल है ना उसकी जो हाइट है वो कितना दिया गया है आपको 5 मीटर। कितना दिया गया है 5 मीटर, यानी एक आपका पोल है, ठीक है, जिसको मैं नाम दे देता हूँ ए बी, और उसकी वैल्यू कितनी दी गई है 5 मीटर। ठीक है, मेरे साथ ही लिखने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, हाइट ऑफ दी 5 मीटर। She need to reach a point 1.3 meter what below the top of the pole. Okay, अब देखो यहाँ से ना और यहाँ आपका पोल है और यहाँ सब वायर है, तो आपको ये इधर पहुँचना है, मतलब इतना 1.3 मीटर छोड़ के पहुँचना है। पहले से मैं बता देता हूँ, पूरा पोल की हाइट कितनी है 5 मीटर, उसको यहाँ नहीं चलना है। फॉल्ट कहाँ हुआ है, यहाँ हुआ है, जो पॉइंट आपके कितने नीचे है 1.3 मीटर। पोल कहाँ नीचे है 1.3 मीटर तक आपको पहुंचना है। अब ऐसा तो है नहीं वो स्पाइडरमैन के यहाँ से सीधा वो जाएगा, ठीक है, लेडर चाहिएगी उसको। तो क्या होता है वो एक 60 डिग्री पे लेडर खड़ी करता है, यानी ये आपका जमीन हुआ, ठीक है, यहाँ वो 60 डिग्री की लेडर करेगा, लेडर के बिना तो वो नहीं चलेगा। इतना समझ में आ गया। हमें फाइंड क्या करना है, would enable her to reach the required position and how far from the foot। ओके, हमें ये लेडर और इसका डिस्टेंस फाइंड करना है, ये डिस्टेंस हमें क्या करना है फाइंड करना है। दूसरा हमें ये फाइंड करना है कि लेडर कितने मीटर की चाहिए। ठीक है, फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपका एग्जाम्पल। ओके, चलो लिख लिया क्वेश्चंस। देखो क्या दिया गया है, एक सीधा सा पोल दिया गया है यहाँ, ठीक है, एक इलेक्ट्रिशियन है, उसको यहाँ नहीं चलना है, उसको कहाँ चलना है, कहाँ फॉल्ट है भाई 1.3 मीटर है वहाँ, ठीक है। अब वो ऐसा तो नहीं चलेगा, ना दिया गया वो लेडर का मतलब जो भी कॉन्सेप्ट है वो तो भी अपने आप को समझ जाना चाहिए कि भाई लेडर रख के ही वो चलेगा। वो कितना दिया गया है 60 डिग्री। ये क्या हुआ, यहाँ से भी पूछ सकते हैं व्हाट इज द एंगल ऑफ द एलिवेशन, तो 60 डिग्री। ठीक है, चलो हमें क्या फाइंड करना है, वो लेडर कितना दूर रखेगा तो कंफर्टेबली वो यहाँ पहुंच जाएगा। और उसके लिए अब देखो सीधी सी बात है, मैं यहाँ ही बता देता हूँ, ये आपका क्या हुआ ट्राइंगल, सॉरी राइट एंगल ट्राइंगल हुआ कि जहाँ आपका क्या बनेगा 90 डिग्री। ये पोल तो भाई लैंड के साथ ऐसे ही जोड़ेगा ना, मतलब ये क्या बनेगा आपका 90 डिग्री। चलो हमें क्या करना है, डिस्टेंस डीसी फाइंड करना है, और दो चीज यहाँ मैं नाम ले लेता हूँ ए, यहाँ ले लेता हूँ बी। चलो अब आप मुझे बताओ कि भाई क्या पहला स्टेप क्या करें, मुझे दो चीज फाइंड करनी है, बस इतना डेटा दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है, एक तो ए डेटा दिया, सॉरी ए मुझे फाइंड करना है लेडर, लेडर की जो लेंथ है, लेडर लेंथ मुझे फाइंड करनी है। ठीक है, और दूसरा मुझे फाइंड करना है वो पोल से आप जहां लीडर रखते हो वो का डिस्टेंस यानी डीसी हमें क्या करना है फाइंड करना है। बोलो पहले क्या करोगे, आप अपना दिमाग से सोचो 2 मिनट। चलो ये था हमारा क्वेश्चन। ठीक है, हमें दो चीज चाहिए थी, बाकी की हमें मिल चुकी है, दी गई है। तो भाई पहले तो देखो मैं क्या ए फाइंड कर सकता हूँ, ए फाइंड कर सकता हूँ कि कैसे फाइंड करूँ भाई, 5 मीटर है उसमें से 1.3 सब्सट्रैक्ट करो तो मुझे क्या मिल जाएगा, बीडी मिल जाएगा ना, क्योंकि हमें यही ट्रायंगल लेना है हमें सब सब फाइंड करने के लिए। तो क्या होगा भाई पूरा AD इज इक्वल टू
हमें क्या चाहिए, सो AD इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, AB प्लस BD चाहिए। देख लो मैंने जो लिखा है वो पूरा AD है, तो AD इज इक्वल टू AB प्लस BD होगा। सिंपल सी बात है, मैंने फिगर से ही लिखा। AD आपके पास है 5 मीटर, AB मेरे पास है ऑलरेडी 1.3, तो BD मिल जाएगा, कितना आएगा, समझ में आ रहा है पहले मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों मैंने एरिया फाइंड किया, क्योंकि भाई मुझे अब इतने ही ट्रायंगल की जरूरत है, बाकी का मुझे जरूरत नहीं है, तो मुझे ए लेंथ चाहिए ना, इसीलिए। तो 5 माइनस 1.3 इज इक्वल टू BD होगा ना, सिंपल। मैंने क्या किया, 1.3 को इधर ले गया, तो या BD इक्वल टू 1/3/5। इधर थोड़ा आ जाओ तो आपको दिखेगा, कुर्सी ले लो ना। और ये BD इक्वल टू 1/1.3/5 है। अरे वो मल्टीप्लाई में होगा तब होगा ना, 1/3। जैसे हमारे पास कैसे देखो 5 इज इक्वल टू 3x हो, तो x इज इक्वल टू 5/3 होगा ना, मल्टीप्लाई है, यहाँ प्लस माइनस है। ठीक, देखो स्टूडेंट्स ऐसे कंफ्यूजन होंगे कि कहाँ ले जाओ, क्योंकि इस एग्जाम में बहुत स्ट्रेस रहता है। तो सिंपल सी बात देखो, कितना क्या बोले उसको, सस्ता कॉन्सेप्ट आप भूलते जा रहे हो। यहाँ क्या है, प्लस है माइनस है, प्लस माइनस में ऐसा होगा और मल्टीप्लाई डिवीजन में ऐसा होगा। चलो 5 माइनस 1/3 तो कितना होगा, 5 में से 1.3 सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपको BD मिल जाएगा। और यहाँ मीटर में मीटर में दिया है कि सेंटीमीटर में, वो जरा मैं देख लेता हूँ। ओके, सब मीटर में है, तो आपका मिल जाएगा 3.7 मीटर। वो कहाँ आ गई, आपका BD आ गया, यानी मुझे मिल गया 3.7 मीटर। अब आप पाइथागोरस लगाओ, कोई भी ट्रिगोनोमेट्री लगाओ, कोई भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब देखो यहाँ, अब sin 60 मेरे पास आ गया। आपको दो चीज फाइंड करनी है, ट्रिगोनोमेट्री में पहले यूज करता हूं आपका sin 60। आप बोलते हो कि सर cos 60 करो, कोई भी ट्रिगोनोमेट्री चलेगी, ठीक है, बट हमें इजी वे में उसको सॉल्व करना है हर एक एग्जांपल में। तो sin 60 इज इक्वल टू यहाँ क्या होगा आपका 3.7, यानी ये जो सामने वाली चीज है वो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस जो हमारे पास नहीं है BC, तो यहाँ इजीली आपको लेडर की लेंथ सीधी सी मिल जाएगी भाई, ठीक है। तो यहाँ BC इज इक्वल टू 3.7, sin 60 की वैल्यू क्या होगी, √3/2, तो √3/2 सिंप्लीफिकेशन करोगे तो 37 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाई √3। आप सीधा सा करोगे तो ऐसा होगा, तो ऐसे कुछ आएगी आपकी BC की वैल्यू, ठीक है, और उसको सिंप्लीफाई करोगे तो 4.78 मीटर जैसी आपकी लेडर की लेंथ हो जाएगी। सिंपल सी बात है। अब पाइथागोरस करो, कोई भी ट्रिगोनोमेट्री यूज करो, आप कर पाओगे डिस्टेंस, समझ में आया, ठीक है। तो आप डिस्टेंस आपके लिए छोड़ रहा हूँ सिंपल सा, क्योंकि हमें बहुत सारे एग्जांपल करने हैं, इसीलिए डिस्टेंस के लिए क्या करोगे, पाइथागोरस भी यूज कर सकते हो, और आपको अकॉर्डिंग टू द जो भी, जैसे कि कॉस भी यूज कर सकते हो, क्योंकि कॉस में एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस आएगा, और हाइपोटेन्यूस ऑलरेडी आप लोगों ने फाइंड कर लिया है, ठीक है। तो फटाफट कॉपी करो, हम दूसरा एग्जांपल पे जाते हैं जो थोड़ा डिफिकल्ट हो। ओके, ये पूछा गया है आपके CBSE के सैंपल पेपर में भी है एक एग्जांपल, ये वाला, फटाफट लिखो, हम फिर दूसरे एग्जांपल पे जाते हैं। हो गया, चलो दूसरे एग्जांपल पे जाते हैं हम लोग, जिसमें ओके मैंने ड्रॉप कर देता हूं। देखो क्या दिया गया है उसमें,
ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ द एलिवेशन आपको दिया गया है। एंगल ऑफ द एलिवेशन हो यानी मैंने आपको पहले ही समझाया है, कोई बंदा क्या देख रहा है, ऊपर देख रहा है, ठीक है। कितना आपको दिया गया है भाई, एंगल ऑफ द एलिवेशन आपको 30 डिग्री दिया गया है और टॉप ऑफ द 10 मीटर आपकी बिल्डिंग दिया गया है। चलो ठीक है, ऐसी कोई बिल्डिंग है आपकी, ठीक है, ये आपकी लैंड है, जमीन है, ठीक है। यहाँ से आप 30 डिग्री पे 30 डिग्री पे आप देख रहे हो बिल्डिंग की टोच पे, ठीक है, इतना कुछ दिया गया है। और दूसरा क्या लिखा है भाई, फ्लैग, जो बिल्डिंग की जो टॉप है ना वहां ऐसा कोई फ्लैग है, क्या है, फ्लैग है, जिसका एंगल यहां से आपको दिया गया है 45, ये आपका 30 डिग्री था और ये आपका 45 है। ऑब्वियसली बात है, समझने की बात है कि 30 डिग्री पे कोई भी बंदा थोड़ा नीचे लिखेगा कंपेयर टू 45, और 45 पे क्या होगा, आप थोड़ा ऊंचा लिखोगे, इसीलिए कभी कभी ना कोई यहाँ 30 लिख देता है, यहाँ 45 लिख, पर थोड़ी तो कॉमन नॉलेज होनी चाहिए कि कौन ज्यादा होता है और कौन कम होता है। चलो यहाँ आपको इतना है, मैं नाम दे देता हूँ, ओ यहाँ होगा ए, यहाँ होगा बी, यहाँ होगा सी, ठीक है। चलो अब आगे क्या दिया गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टार, यानी मुझे एक तो ए बी फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है। दूसरा फाइंड एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग ऑफ द फ्रॉम पॉइंट, यानी डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग, यानी आपको फाइंड करना है आपका, एक तो फ्लैग की लेंथ फाइंड करनी है, दूसरा ओसी फाइंड करना है, ओसी। चलो इतना फाइंड करना है, दूसरा तो कुछ मुझे दिया नहीं है, हाँ ये दिया है, बिल्डिंग आपकी 10 मीटर की है। चलो आप सोचो कैसे करूँ इसको, मुझे क्या क्या फाइंड करना है, ओसी यानी ए फाइंड करना है और ए फाइंड करना है, बोलो कैसे फाइंड करोगे। दो चीज फाइंड करनी है, 3 चीजें दिया है आपके पास है, सब कुछ 6 फंक्शन है, पाइथागोरस है, आइडेंटिटी है, उसका यूज करके आप मुझे बताओ जल्दी से जल्दी कि मैं कौन सा ऐसा रास्ता निकालूं ताकि इजी वे से मैं ये सॉल्व कर सकूं। पहले ए बी फाइंड करो, कैसे फाइंड करोगे, ए बी तो है ऑब्वियसली फाइंड करना, बट कैसे करोगे, बोलो कौन सी ट्रिगोनोमेट्री कौन सा लूं तो मैं करूंगा, सोचना पड़ेगा, दिमाग एक्टिव बनाओ। साइन 45 ले लो, सोचो, कोई भी ले सकता है ना, कोई भी लोगे लो, आपने तो बोला था। अरे वो तो 2 वैल्यू मिलने के बाद गए एग्जांपल में आपको एक वैल्यू मिल जाती है, अगर मेरे को ये मिल जाती है बट आप कोई भी यूज कर सकते हो। मैंने बोला ना आपके पास कोई भी फॉर्मूला हो, टीम मैटर हो, उसमें से 2 फॉर्मूला आपको आनी चाहिए, ये मतलब अननोन होनी चाहिए। देखो मुझे पहले क्या चाहिए, एक तो मैं ऐसा ले लूं, बी वाला, ओ वाला और सी वाला ट्रायंगल ले लूं पहले, जो ऑलरेडी जो दिया है ना पहले उसी से करो। आप क्या बोल रहे हो 45 में तो मेरे पास अननोन बहुत सारे हैं, जो दिया है ना उस पे कंसंट्रेट करो। क्या दिया गया है, BC 10 मीटर दिया गया है, ये आपको फाइंड करना है और ये आपका 30 डिग्री है। हाँ आई थिंक ऐसा मुझे कुछ दिया गया है। अब आपको इसी वे से सोचो कि मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूं जो मुझे ओसी मिले, बोलो तो बोलो। ओसी चाहिए, मेरे पास BC भी है, सब कुछ है। यहाँ आपका sin 30 लोगे, सपोज के sin 30 लोगे बराबर, तो sin 30 इज इक्वल टू BC अपॉन OB होगा। अब मेरे पास OB का कुछ जरूरत ही नहीं है, तो OB करके क्या करोगे, मुझे तो जरूरत है OC की, बोलो। इसीलिए आप प्रैक्टिस करना थोड़ा, 10-30 ले लो, तो 10-30 में क्या होगा आपका BC भी आ जाएगा और OC भी आ जाएगा, क्योंकि 10 का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, क्योंकि इसमें इसका कोई जरूरत ही नहीं है, हमें बोला ही नहीं है कि भाई ये फाइंड करो, ठीक है। चलो तो ये आपका यूज नहीं होगा। चलो 10-30 की वैल्यू पुट कर सकते हो आप। BC कितना दिया गया है 10, और OC हमें फाइंड करना जरूरी, जो हमारा डिस्टेंस बोला गया है वो
ठीक है। अब tan 30 की वैल्यू पुट करके आप OC फाइंड कर सकते हो। बोलो tan 30 की वैल्यू कितनी होगी? tan 30 की वैल्यू अगर आपको नहीं पता है तो एक आपको पता होना चाहिए sin 30 और cos 30। sin 30 आपकी 1/2, cos 30 कितना होगा आपका √3/2। इन दोनों का रेशियो ले लो यानी tan 30 मिल जाएगा तो आपका आ जाएगा 1/√3। तो आपकी वैल्यू कितनी होगी? 1/√3। तो हाँ मैं यहाँ रख देता हूँ 1/√3, ठीक है। तो यहाँ OC, अब यहाँ चलो इतना तो कर भी लेते हैं बट यहाँ से कंफ्यूजन होगा। इसको सॉल्व करो ये OC कैसे करोगे? कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा? √3 10 के 10 मल्टीप्लाई क्या होगा? OC इज इक्वल टू क्या मिलेगा? OC √3 × 10। बराबर। चलो तो OC यहाँ चला जाएगा, OC इज इक्वल टू 10√3। हाँ एक बार देख लेने का मीटर है कि सेंटीमीटर है। यहाँ बहुत बच्चे भूल करते हैं कि भाई मीटर है कि सेंटीमीटर है, क्योंकि हाँ मीटर है, ठीक है। तो यहाँ आपका मिल गया आपका OC, ठीक है। चलो OC मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए दूसरा? क्या चाहिए दूसरा? फ्लैग की लेंथ। क्या चाहिए? फ्लैग की लेंथ। अब यहाँ ना थोड़ा कंफ्यूजन वाली चीज है। कोई बोलेगा कि सर मैं इतना ही लो तो नहीं चलेगा, ए आपका A है, ए आपका B है और ए आपका O है, क्या इतना ट्रायंगल नहीं चलेगा? अब मुझे बताओ कि भाई पहले ट्रिगोनोमेट्री मैंने पहले स्टार्टिंग में बोला किसके लिए यूज है? राइट एंगल। यहाँ कौन सा राइट एंगल बन रहा है? तो आप इतना वाला जो मैं शेयर कर रहा हूं ना, इतना ट्रायंगल नहीं ले सकते आप लोग, बोले उसमें 3 साइड है, भाई राइट एंगल बनना चाहिए। तो हम क्या लेंगे? कौन सा? पूरा लेंगे। कौन सा वाला? पूरा लेंगे। पूरा लेंगे यानी ए वाला, ए लेंगे, बी लेंगे, यहाँ सी लेंगे और यहाँ ए लेंगे। समझ में आया कि वो नहीं ले सकते? चलो ठीक है, हमारे पास सब कुछ है। BC मिल गया, कितना मिल गया? tan√3। OC एक मिनट कुछ गलती हुआ। BC तो दिया है 10, देखो BC तो आपको दिया गया है ना, बिल्डिंग की हाइट 10 और OC आपका आ गया tan√3। हमें क्या फाइंड करना है? ए तो मान लो अपना x, क्या मान लो? x मान लो, ठीक है। चलो अब क्या करोगे? देखो हमें ऐसी ट्रिगोनोमेट्री चाहिए जो इसमें हाइपोटेनियस ना हो, क्योंकि हाइपोटेनियस लोगे ना तो फिर ये फाइंड करना पड़ेगा। तो मुझे कौन सी ट्रिगोनोमेट्री? तो ये आपका tan45 है ना, पूरा tan45 इज इक्वल टू AC आएगा, टोटल पूरा ट्रायंगल है AC आएगा अपॉन OC आएगा। tan45 की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। AC में कितना है? AB प्लस BC और OC कितना है आपका? tan√3। ध्यान से करना, सोच समझ के करना, क्यों यही ट्रिगोनोमेट्री लिया है वो अपने आप से सवाल करो और अपने आप से ही आंसर दो, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत सारा एक्सप्लेनेशन कर दिया है। चलो यहाँ वैल्यू पुट करोगे 1 इज इक्वल टू AB यानी x प्लस 10 अपॉन tan√3, ऐसा कुछ मिलेगा मुझे। बस इसमें से x मिल जाएगा और व्हाट इज x? आपका फ्लैग की लेंथ, यानी tan√3 माइनस 10 इज इक्वल टू x। 10 कॉमन निकालोगे तो यहाँ tan√3 माइनस 1 आपका फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। तो ए हुआ आपका ट्रिगोनोमेट्री के जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे। अब बुक में देखते हैं कौन कौन। देखो बुक में तो यहाँ sin 60 अप्लाई किया है, टेक्स्ट बुक में तो यहाँ sin 60 अप्लाई किया है, तो भी आंसर वही, बट उसके स्टेप थोड़ा बढ़ जाते हैं। हमने सीधे स्टेप पे ये कर दिया। और यहाँ कौन सा लिया है? देखो यहाँ cot 60 लिया है, हमने tan45 करके कर दिया। यानी ऐसा नहीं है कि बुक में किया है वही कीजिए, आपको जो अच्छा लगे, जो सीधा स्टेप लगे ना वो कीजिए। और आंसर भी वही है tan√3 और दूसरा आंसर है आपका जो आया वो 10 में जो फाइंड किया है वो, ठीक है। तो भाई ये सीधी सी बात है कि आप अपने दिमाग से यूज करो, अपना दिमाग से ट्रिगोनोमेट्री को समझो कि मैं कौन सी ट्रिगोनोमेट्री यूज करूं। इतना समझ में आया? पहले ये थोड़ा बेसिक था, एग्जाम्पल था, बोलो इतना समझ में आया? ओके ठीक है।
तो ये है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री। अब इसमें जो एडवांस है पीवाईक्यू से पहले एक क्लियर कर लो कि भाई इतना मुझे आ गया है। बाकी एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, आपकी एक्सरसाइज में ही बहुत सारे हैं, बट ये जो कॉन्सेप्ट था ना वो याद रखिए कि कोई भी टाइप का एंगल ऑफ द एलिवेशन हो, डिप्रेशन हो, कोई भी टाइप का एंगल हो, आपको एक कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट कौन सा, सारी ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला, दूसरी उसकी वैल्यू होनी चाहिए, तीसरा कौन सी ट्रिगोनोमेट्री कहाँ यूज करूं ताकि मुझे इजी वे में फाइंड कर सकोगे। क्योंकि आप यहाँ चलो sin 30 में लूंगा तो फिर पाइथागोरस वो सब करोगे, कितना टाइम जाएगा, और पॉसिबिलिटी है भूल होने की, मिस्टेक होने की। एक मिस्टेक आपका पूरा एग्जाम्पल, आपका पूरा टाइम वेस्ट और मार्क भी नहीं मिलेगा। इसीलिए भाई बहुत ध्यान से, तो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ऐसा भी नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है, स्कोरिंग है, बट इसको समझ के करोगे, रट्टा नहीं मारोगे तो ही ये आएगा। तो ठीक है दोस्तों, फटाफट अपनी कॉपी में एक दो बार उसको लिखना, प्रैक्टिस करना और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाओ जो जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, जिसको कुछ समझ में नहीं आता है, रिवाइज करना है, तो भाई ये सब कर लेना ताकि आपका अच्छा सा रिवाइज भी हो जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ नए एग्जाम्पल लेके, कुछ नए आइडियाज लेके। तब तक इसकी प्रैक्टिस करो। आगे भी कई सारे मैथ्स के वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूँ, साइंस का भी अपलोड कर चुका हूँ, तो भाई ये सब रिवाइज कीजिए आप लोग और अपने प्री बोर्ड में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाए ताकि इंटरनल में आपका रिजल्ट अच्छा बने। चलो तो मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हमेशा की तरह मैं ऐसा ही कहूँगा, आप ऐसा काम करो कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत।